हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.2 जो है उसका इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। देखो, इस इंट्रोडक्शन क्लास में आप सोच रहे होंगे कि सर जब पिछला एक्सरसाइज था 6.1 तो उसमें तो बोल दिए कि एक्स का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव तो हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ ही चुके हैं, तो इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, सीधा सीधा हमको उसको अप्लाई करते जाना है। देखो, यहाँ भी हमको अप्लाई तो डेरिवेटिव ही करना है, और डेरिवेटिव हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का स्कोप है। इसमें इंट्रोडक्शन का स्कोप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग क्या देखे थे कि हम लोगों को ऑलमोस्ट एक ही तरीके का क्वेश्चन था, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना था, और उस रेट चेंज के लिए हम लोग डेरिवेटिव यूज कर रहे थे। जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव था, जो रिक्वायर्ड रेट चेंज था, वो कहीं ना कहीं दिया हुआ था। जैसे कहीं अगर वॉल्यूम का चेंज, किसी में अगर मान लो कि हम लोगों को स्फीयर का वॉल्यूम चेंज का रेट निकालना था, तो स्फीयर का वॉल्यूम का रेट चेंज अगर निकालना था तो उसके लिए वो डिपेंड करता है रेडियस पे, तो रेडियस का रेट चेंज दिया हुआ था। तो इस तरीके से पिछले एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम थे उसमें क्या थी कि जो हमको जरूरत का डाटा था वो दिया हुआ था, और सिर्फ उस जरूरत के डाटा को प्रॉपरली हमको इंप्लीमेंट करके किसी क्वेश्चन को प्रोसीड कर देना था। ऐसी सिचुएशन 6.2 में नहीं है। 6.2 में क्या है, पहली तो बात यह है कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। दूसरी चीज यह है कि इसमें जब क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है तो ऑब्वियसली उनको हम ट्रीट भी अलग अलग तरीके से करेंगे। तो हमको कम से कम इतना तो जानना पड़ेगा ना कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड हाउ दे आर टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द नीड। तो इसलिए इस एक्सरसाइज का कुछ इंट्रोडक्शन बनता है। अब आप सबसे पहले हमको एक चीज बताओ कि हम लोग स्लोप की बात करते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप जो होता है टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन। सपोज कर लो कि इंक्लाइनेशन थीटा है, टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन। और टेन जो होता है, अगर हम एक छोटे से इधर ट्रायंगल की बात करें तो टेन क्या होता है, अगर ए एंगल हम थीटा ले लें तो टेन इस वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आता है वो डिवाइडेड बाय ए जो एक्स एक्सिस का वैल्यू है वो, क्योंकि ए जब राइट एंगल है तो ए तो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा ना, तो आप यहां पे टेन थीटा अगर निकालोगे तो टेन थीटा क्या होगा, वाई अपॉन एक्स। अगर आप टेन थीटा वाई अपॉन एक्स लेते हो, अगर हम कहते हैं कि if the value of y is very small and the value of x is also very small, तो आप क्या करोगे, आप इसी tan थीटा को लिखोगे for a very small value of y and x dy by dx, dy by dx means dy by dx rate of change of y with respect to x is nothing, it is slope, it is slope। अब यहां पे देखो, सपोज कर लो हम यहां एक ग्राफ ले रहे हैं, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। इस ग्राफ में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फंक्शन का ग्राफ है, इधर हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन डिटरमाइन करते हैं, और ए हमारा एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू होता है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, जब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी थी, जब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी थी तो फंक्शन का वैल्यू जो था, फंक्शन का वैल्यू यहां था, फंक्शन का वैल्यू यहां था। जब x की वैल्यू हम बढ़ा दिए, x की वैल्यू बढ़ा दिए, x एक्सिस पे हम राइट साइड पे मूव किए, मतलब x की वैल्यू बढ़ गई, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। फिर x की वैल्यू और बढ़ा दिए, अब क्या हुआ, फंक्शन का वैल्यू और कम हो गया। आप ये बताओ कि अगर इस कर्व के स्टडी में हम कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लें जहां पे ए कहें कि नहीं, हम x का वैल्यू बढ़ाने पे फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, या फंक्शन का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। कंटिन्यूअसली जैसे जैसे हम लोग
कर्व को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू थोड़ा सा भी अगर चेंज किया जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जा रही है। मीन्स देयर इज ए रेगुलर पैटर्न विच इज चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ एक्स is changing in the value of x in term of increase is giving a decrease in the value of function। फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है अगर हम x के वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो a जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है? दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब उसके बाद सपोज कर लो कि यहां पे हम एक और कर्व लेते हैं, यहां पे एक और कर्व लेते हैं और एक कर्व जो है कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। अब आप देखो इस कर्व में इधर x है, इधर वैल्यू ऑफ फंक्शन x है। अब यहां पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे चले, देखो हमारी x की वैल्यू जब यहां थी तो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू यहां था, x की वैल्यू मैंने बढ़ा दिया, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। x की वैल्यू मैंने और बढ़ा दिया, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? और बढ़ गई। x की वैल्यू मैंने और बढ़ा दिया, फंक्शन की वैल्यू और बढ़ गई। अच्छा एक चीज देखो, हम लोग चाहें तो इस पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, इस पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसका कारण क्या होता है? एट द एंड कोई फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? मिडिल पॉइंट, हम लोग यहां एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां एक पॉइंट ले लेते हैं। दिस विल बी बेटर फॉर अस। एंड पॉइंट पे नहीं जाते, एंड पॉइंट पे नहीं जाते क्योंकि एंड पे फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कभी इस पे हम क्लास लेंगे अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए यहां भी एंड वाला मिटा दो, यहां भी आप क्या करो? एंड वाला मिटा दो और एक नया कोऑर्डिनेट ले लो। यहां पे वैल्यू ऑफ एक्स ले लिए और यहां पे वैल्यू ऑफ एफ एक्स ले लिया। तो व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? For a continuous increase in the value of x, we are having a continuous increase in the value of fx. तो a जो है this is a strictly increasing function, अब आप कहोगे सर आप स्लोप tan थीटा डिवाइड बाय dx इसको तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं किए। देखो यहां पे अगर हम इस पॉइंट पे कोई स्लोप निकालते हैं, इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया? स्लोप निकाला। आप थोड़ा सा क्लास 11th याद करो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ यहां एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। और आपको तो ए ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो कौन सा स्लोप देगा? स्लोप जो है यहां पे क्या होगा? निगेटिव होगा, स्लोप निगेटिव होगा। और स्लोप क्या है? डीवाई बाई डीएक्स, डीवाई बाई डीएक्स। और इसी को अगर हम लोग फंक्शन x को, अगर हम fx को y लिखें तो a किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? a रिप्रेजेंट करेगा f डैश x को, f डैश x को। और a क्या है? इज निगेटिव, इज निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? निगेटिव का मतलब हुआ कि f डैश x जो है वो लेस देन 0, लेस देन 0 है। इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या मिला कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है इसकी वैल्यू 0 से छोटी होती है। उसी तरीके से अगर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करोगे तो यहां पे जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होगा f डैश x, या आप इसको dy बाई dx ले सकते हो, dy बाई dx, तो a क्या होगा? a पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मींस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है।
समझ में आ रहा है? एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब उसके बाद आप ऐसे भी देखो, आप ऐसे भी देखो, यहां पे सपोज कर लो कि हम कहीं पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो यहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या करेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्यूट एंगल बनाएगा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एक्यूट एंगल बना रहा है। कौन? ये टेंजेंट। और जब एक्यूट एंगल बना रहा है तो आप लोग क्लास 11th स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं ना कि इफ द स्ट्रेट लाइन इज फॉर्मिंग एन एंगल in anti-clockwise sense with positive direction of x and the angle is acute angle, the tangent is slope and the value of slope is positive। तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो ये दो केस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस में चलते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो, आप लोग दो ग्राफ और देखो। एक ग्राफ मैंने क्या किया, यहां इस तरीके से स्केच किया। यहां एफ एक्स है, यहां एक्स है, यहां एफ एक्स है, यहां एक्स है। ग्राफ जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से। और एक ग्राफ जो है वो इस तरीके से है, ऐसा। चलो एक ग्राफ और हम बनाते हैं। याद करो, साइन का ग्राफ या कॉस का ग्राफ। साइन का ग्राफ में क्या था? 0 π/2, पाई 3 π/2, 2 पाई। हम लोग इसमें किए थे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, आईटीएफ चैप्टर 2 में। ग्राफ कैसा आया था? ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था। अब आप इस 3 ग्राफ पे नजर डालो। ए फंक्शन जो है एक्स के बढ़ने पे फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कहां तक? यहां तक। यहां के बाद यहां तक फंक्शन की वैल्यू जो है दिस इज नॉट चेंजिंग, दिस इज नॉट चेंजिंग, एंड देन अगेन इट बिगेन टू डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इस लाइन को थोड़ा आगे प्रोसीड कर ले, इस लाइन को ऐसे प्रोसीड कर ले, तो दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसका स्लोप जो होता है वो 0 होता है। और स्लोप का मतलब dy/dx की बात मैं कर रहा हूं, और dy/dx का मतलब f डैश x की बात कर रहा हूं। तो f डैश x एक पार्टिकुलर इंटरवल के लिए यहां पे क्या है? 0 है। एक पार्टिकुलर इंटरवल के लिए dy/dx का वैल्यू क्या है? 0 है। बाकी यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा है और यहां से यहां तक फिर डिक्रीज कर रहा है। तो a जो है इसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब ये लगातार नहीं कम हो रहा है, कहीं नहीं भी कम हो रहा है, रुक जा रहा है, इसकी स्लोप 0 हो जा रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसमें 2 सिचुएशन होता है। इसमें जो f डैश x की वैल्यू है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, दिस विल बी लेस देन 0,
और यहां पे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0। इसका मतलब कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इसके लिए चलते हैं तो इसमें देखो फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर यहां से लेकर के यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इस एक पार्टिकुलर इंटरवल में क्या हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका स्लोप 0 है। तो यहां से यहां तक का अगर हम देखें तो जो एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहां से इधर अगर देखेंगे तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी इट विल बी ग्रेटर देन 0। लेकिन यहां पे अगर इस इंटरवल में देखेंगे तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी, एफ डैश एक्स, चूंकि ये लाइन जो है, जो स्लोप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये इंक्रीज भी कर रहा है, कहीं रुक भी रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, इंक्रीजिंग फंक्शन में ऑब्जर्व किए कि एफ डैश एक्स जो है इधर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 समझ में आ रहा है ना सबको। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इस ग्राफ को, देखो ये हम एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ। अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो इस इंटरवल में 0 to पाई बाई 2 ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर अगर पाई बाई 2 से पाई चलते हैं तो डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इधर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर ये पूरा ले तो इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। ऐसे फंक्शन को जो किसी पार्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज भी करता हो और डिक्रीज भी करता हो, उस फंक्शन को हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये क्या है, दिस इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो कभी कभी कुछ लोगों के मन में यह भी आ सकता है कि इसको हम एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों ना कह दें, लेकिन एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया कि इसको हम क्या कहेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम इस इंटरवल की बात करें, अच्छा एक चीज देखो, ऐसे फंक्शन में इंटरवल बहुत मैटर करता है। अगर कोई आपसे कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स 0 to पाई बाई 2 में क्या है, 0 to पाई बाई 2 में क्या है, तो आप कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे अगर हम एट द पीक स्लोप ले तो एट द पीक यहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होगा। एक डिक्रीजिंग वाले रेंज में आए तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इंक्रीजिंग वाले रेंज में आए तो यहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे तीनों पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर देन 0 इन ए पर्टिकुलर इंटरवल, इक्वल टू 0 एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड लेस देन 0 इन अनदर व्हाट इंटरवल। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ग्राफ को क्या, ऐसे सिचुएशन में फंक्शन को क्या कहते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन देखो हम जितना ग्राफ का इस्तेमाल करके इसके कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, उतना आसान पहली बात तो कि ग्राफ ड्रॉ करना है नहीं हर एक फंक्शन का। और दूसरी चीज, आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप इतना ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर मैं एक मेथड बताऊंगा जिस मेथड से आपको पता चलेगा। कौन सा मेथड, ए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और डेरिवेटिव का वैल्यू देखो कि वो क्या है। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे नहीं, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन है इसका इस्तेमाल करेंगे।
कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन समझ में आ गया, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन भी समझ में आ गया। अब इसके बाद एक चीज पहले आप लोग समझ लो इसी सेक्शन में, तब हम लोग चलेंगे जो आपको बोला था कि दो अलग अलग तरीके का सम होता है, दूसरा सम कैसे करेंगे उसकी बात हम करेंगे। सपोज कर लो मैंने यहां पे एक सिचुएशन लिखा f(x) इज ग्रेटर देन 0, f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, f(x) इज नॉट f(x), f'(x) इज लेस देन 0, f'(x) इज लेस देन और इक्वल टू 0। आप क्या कहोगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कहोगे। तो सर आप बता ही चुके थे। यहां पे रिमार्केबल क्या है, जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग के कंडीशन को फॉलो करता है। देखो ना, f'(x) इज ग्रेटर देन 0, f'(x) इज ग्रेटर देन 0, लेकिन इक्वल टू 0 को तो फॉलो नहीं करता है। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें इक्वलिटी भी इंक्लूडेड है। तो ए आपको जानना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन is an increasing function, but an increasing function is not a strictly increasing function. A strictly increasing फंक्शन ये बहुत रिमार्केबल पॉइंट है। हालांकि ये चीज यहां भी आएगा, यहां भी आपको लिखना है ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन is a decreasing function, but a decreasing function is not a strictly decreasing function. ठीक है। अब उसके बाद जो आपको मैं बोला था कि एक दूसरे तरीके का प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा कि फॉर द गिवन फंक्शन डिटरमाइन और डिसाइड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक, लेकिन उसको बेहतर उसका एक्सप्लेनेशन कहां से मिलेगा? जब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तभी ज्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, कहीं एग्जांपल से या एक्सरसाइज से कहीं से भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो हम लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, या फिर वैसा ही एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 4 कोई भी एक ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहा हूं एक्सरसाइज 6.2 का, क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहा हूं
इससे आपको मैं इंटरवल फाइंड आउट करना बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। देखो एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। हमको इसके लिए इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, ये मैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं, ठीक है। इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके लिए मैं लिया हूं। तो पहले तो एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 मींस एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 2 2 जा 4x माइनस 3। आप ऐसे क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना कि जो आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद वैल्यू आया, जो भी आपको फंक्शन आया, उस फंक्शन को आप ले लेना 0 फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x माइनस 3 इक्वल टू 0। फॉर x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेने पे आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर x का वैल्यू आ जाएगा 3, दैट इज x का वैल्यू आ जाएगा 3/4। अब आप क्या करना, इसको ये आपका रियल नंबर लाइन है, यहां पे x इक्वल टू 3/4, 3/4 मीन 0.75, 3/4 आप एक क्या बना 3/4 एक पॉइंट मार्क कर लो। अब हमको यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द इंटरवल इन विच the function is strictly increasing and strictly decreasing। देखो 3/4 का वैल्यू जो होता है ये होता है 0.75। यहां पे एक इंटरवल आपके पास बना 3/4 टू इंफिनिटी, और एक इंटरवल इस तरफ बना -∞ टू 3/4। अब देखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हम एक वैल्यू 3/4 से कम 0.75 से कम 0 ले लेते हैं। 0.75 एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो 0 इससे छोटा होगा। आप यहां 0 पुट कर दो, x का वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे ही आप यहां x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी इस इंटरवल में मतलब 3/4 से अगर इस तरफ का कोई वैल्यू पुट करते हैं, इस तरफ का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, यानी 3/4 से छोटा, 0.75 से छोटा, तो वैल्यू जो आएगा फंक्शन का, आप यहां देखो ना, हम 0 पुट कर देते हैं। 3/4 से छोटा है ना, 0.75 से छोटा है 0, तो 0 अगर पुट करते हैं तो ये -3 आ जाता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा फंक्शन। यहां एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, <0 हो जाएगी। तो इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब देखो 0.75 से बड़ा कोई वैल्यू है, मान लो 1 ले लिया, तो 4 1 जा 4 -3 1 पॉजिटिव वैल्यू आ गया, पॉजिटिव वैल्यू। यानी इस इंटरवल में 3/4 टू इंफिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा इसका आंसर, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वी हैव डन इज प्रोस्पेरस और नॉट। (6.2 का 4 3/4 टू इंफिनिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -∞ टू 3/4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एग्जैक्टली एज पर द आंसर ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। अब जितना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए था इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करने के लिए वो हम लोग कर चुके हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर लैकिंग रह गई होगी तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे
तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो डोंट गेट वरीड ओवर द प्रॉब्लम्स, वी आर इन पोजिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज। ओके, हैव अ नाइस डे अहेड। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? देख लो एक बार फिर से सब लोग, आप लोग नोट तो करते जाते हो ना।